नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों सीडीएसएल की अगर बात करें तो सीडीएसएल में आज कई दिनों के बाद आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, जो कि लगभग 3.5% तक आपको इसमें पॉजिटिव देखने को मिला है लास्ट क्लोजिंग तक। और वहीं दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से आपने स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देखी है और ये गिरावट इससे भी ज़्यादा बड़ी है। अगर इसको हम मैक्सिमम से काउंट करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि स्टॉक ने अभी तक आपको लगभग 23% का लॉस दिया है। तो बहुत से इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को 1500 के लेवल पे बाय किया है और बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी में। तो उनके लिए सबसे पहला सवाल दोस्तों, क्या ये स्टॉक उन्हें फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए और क्या है इसकी खूबी। हम इस बात पे नहीं कर रहे हैं कि आज इसमें तेजी है, कल इसमें गिरावट होगी या फिर नहीं। हम बात कर रहे हैं इसके फ्यूचर की। तो सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है, अगर गूगल के अभी लास्ट सर्वे के ऊपर भी हम देखें तो जब कोविड-19 शुरू हुआ था तब उस वक्त तक जो सीडीएसएल था साल में लगभग 10 लाख से 30 लाख अकाउंट ही ओपन करता था। लेकिन जब कोविड-19 आया तब उसके बाद बहुत से इन्वेस्टर्स ने कोविड में बहुत पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से। तब गूगल पे जो सर्वे में निकल के आया वहाँ पे यही चीज़ सामने आई कि सबसे ज़्यादा लोगों ने ये देखा कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें, जीरोधा क्या है और मार्केट से पैसा कैसे कमाएं, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, यही चीज़ें सर्च होती हुई दिखाई दी। और इस सब का डायरेक्ट अगर फ़ायदा मिला तो वो सीडीएसएल को देखने को मिला। अगर आप एक साल का डाटा देखेंगे सीडीएसएल का तो अभी भी सीडीएसएल आपके लिए 211% का रिटर्न निकाल करके दे रहा है, इतनी गिरावट के बावजूद भी। तो सीडीएसएल को फायदा कैसे हुआ देखिए, जब जून तक इन्होंने अकाउंट ओपन कर लिए थे, मैं बात कर रहा हूं 2021 के जून तक इन्होंने लगभग 3 करोड़ अकाउंट ओपन कर लिए थे और वहीं जुलाई में जाकर के ये डाटा 4 करोड़ को पार कर गया। तो मतलब सबसे बड़ी डिपॉजिटरी बन गई इंडिया की, जिसके पास है सबसे ज्यादा अकाउंट। और इसका सीधा सीधा फायदा सीडीएसएल को देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो आपके डीमेट में वो ट्रांसफर होता है। और डीमेट अकाउंट मतलब डिपॉजिटरी कौन है, सीडीएसएल है। इंडिया में इस समय आज की डेट में सबसे बड़ी और 2 ही कंपनियां हैं जिसमें लिस्टेड एकमात्र सीडीएसएल ही यहां पे देखने को मिलती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीडीएसएल की। जितने भी आप शेयर खरीदेंगे किसी भी कंपनी के, चाहे वो सीडीएसएल का शेयर हो या फिर किसी और का, कोई भी स्टॉक आप बाय एंड सेल करते हैं उस पे जो भी चार्ज लगता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ अकाउंट्स पे आपको चार्ज देना पड़ता है 20 रुपीज़ या फिर 15 रुपीज़ या 13 रुपीज़। तो इसमें सीडीएसएल का चार्ज रहता है, डिपॉजिटरी का चार्ज, वही इनका मेन रेवेन्यू देखने को मिलता है। और बाकी इन्हें और भी रेवेन्यू होता है सभी जितने भी आपके ब्रोकरेज फर्म हैं उनसे। तो इस समय इनके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म लिस्टेड है, मतलब इनसे टाई अप है और आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका इनडायरेक्ट तौर पे अकाउंट सीडीएसएल में ओपन हो जाता है। तो इसी का फायदा फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि कंपनी ऐसा है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम एक शेयर तो सीडीएसएल का भी होना चाहिए, क्योंकि आप इनडायरेक्ट तौर पे उसकी सर्विसेज भी ले रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में वही चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है। अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, देखिए स्टॉक अगर आपने बाय कर लिया और आप अगर उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको उससे इतनी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी उस कंपनी के द्वारा या आपको फ्यूचर में बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, चाहे वो सीडीएसएल हो या फिर आप चाहे बाय कर लें आईटीसी या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उसके इस्तेमाल करते हैं, तब आपको फायदा उसका जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कम से कम 1% तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए अगर आपका अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में है तो आपको एंजल ब्रोकिंग का भी कम से कम एक शेयर तो अपने पास रखना ही चाहिए, क्योंकि आप वहां से डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका फायदा भी आपको मिलना चाहिए। एंजल ब्रोकिंग ग्रोथ करेगा तो ठीक उसी तरह से सीडीएसएल पे भी वो चीज लागू हो जाती है। तो वहीं स्टॉक ने अगर आपको 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो आपको काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया जाएगा। टॉप लेवल पे बात करें जहां पर बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है
वहां से देखें तो 150% के रिटर्न। इसीलिए आप देखेंगे स्टॉक ने काफी ज्यादा आपको करेक्शन भी यहां पे दिखाया है और ये चीजें मार्केट में चलती रहती हैं। लेकिन अभी अगर प्राइस की बात करें तो 1000 रुपीज तक, 1050 तक इसका अच्छा लेवल है खरीदारी का। लेकिन ऊपर के लेवल पे मैंने खरीदारी के लिए आपको पहले भी मना किया था, जब ये स्टॉक आपके लिए यहां पे देखने को मिलता था, जब ये स्टॉक इस तरह से भाग रहा था, तब खरीदारी के लिए इसीलिए मना किया था। और इसकी डिटेल एनालिसिस आपके लिए जब ये 1000 के लेवल पे था तब ऑलरेडी डाल दी थी और आपको बताया भी था कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2025 तक आपका पैसा 10 गुना तो हो ही जाएगा। और वही चीज भी आपको यहां पे देखने को भी मिली। लास्ट के 6 महीने में ही आपका पैसा डबल तो हो ही गया। और साथ ही साथ अगर इस साल के अंदर देखें तो 1 जनवरी को भी जिसने इसमें इन्वेस्ट किया उसके लिए अभी भी 124% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। आज के डेट में देखिए जो भी स्टॉक में कुछ चीजें अप एंड डाउन चलती रहती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यहां पर हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। कोई सीडीएसएल को अच्छा समझेगा तो कोई बुरा समझेगा। लेकिन अगर आपने सोच समझ के किसी भी इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है किसी भी स्टॉक में, तो आप फ्यूचर में बड़े रिटर्न वहां से जरूर लेकर के जाएंगे। देखिए इसके फंडामेंटल्स की बात करें, अगर इनके फाइनेंशियल रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे पहले तो सबसे पहले कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी 1999 में, तो 1999 से अभी तक चलती आ रही है। 22 साल हो चुके हैं और 220 कर्मचारी इसमें अभी तक डाटा के हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे इनका रेवेन्यू भी काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। अगर सितंबर में देखें तो इनका रेवेन्यू जहां था 101 करोड़, वहीं प्रॉफिट था 48 करोड़ रुपीस। वहीं दिसंबर में ये बढ़कर के जहां रेवेन्यू में थोड़ी ही ग्रोथ देखने को मिली, वहीं प्रॉफिट काफी अच्छा नजर आया। वहीं आप जाएं मार्च क्वार्टर में तो यहां पे आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनका इनकम जरूर कम होती हुई नजर आई। लेकिन जून क्वार्टर में आते हैं तो यहां पे वापस एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अभी तक का बेहतरीन रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट यहां पे और देखने को आपको मिल गया। तो इसी के बेसिस पे हमें जो फ्यूचर है वो देखना चाहिए। तो अभी अगर हम 2025 की बात करें, आज अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे आपने इसके 10 शेयर खरीदे या फिर 100 या 1000 या फिर 1, आपको उसे बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपको लॉस है तब भी आप उस लॉस के लिए टेम्परेरी लॉस समझ लीजिए और आप थोड़ा सा ये मान लीजिए कि आपसे गलती हुई, आपने हाई प्राइस पे खरीद लिया, बट ये स्टॉक बेचने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे संभाल करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फ्यूचर में आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न निकाल के देगा। प्राइस की बात करें तो ये प्राइस आपको 10,000 के लेवल पे भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरह की मोनोपोली है इनकी और दूसरा आप इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपने अगर समझ ली तो आप फ्यूचर में कभी भी लॉस नहीं उठाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो भी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाइएगा दोस्तों।